श्रीमान जी, आप गुड़ खा लीजिए ना। हमें पता है सब्जी बहुत तीखा था। एक निवाले में हमारा हालत तो खराब हो गया और आप तो पूरी की पूरी सब्जी खा ली। ये खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तुम्हें लगा होगा तीखा, तुम खाओ गुड़। हम? और कोई है यहाँ? हम खा लिए, अब आप भी खाइए ना। तुम्हें लगा होगा तीखा, हमें नहीं लगा। बाप रे, इतनी तीखी सब्जी खा ली, लेकिन श्रीमान जी को तीखा नहीं लगा। नहीं, उनको लगा तो होगा। शायद हमसे नाराज है, इसीलिए गुड़ नहीं खाए। हम भी ना, हमको सबके सामने उनको गुड़ खिला देना चाहिए था, तब मना भी नहीं कर पाते। वाह वाह सासू माँ, वाह! अरे भाई, ये फोटो तो वायरल होते जा रहा है। सासू माँ, हमारा लिया फोटो वायरल होता जा रहा है। वाह सासू माँ, क्या बात है सासू माँ, ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से हो रहा है। वो डिनर वाली सेल्फी हमने पोस्ट कर दिया था। सासू माँ, क्या बताएं आपको, आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने ही देर में 700 लाइक आ चुके, और ऊपर से धपाधप कमेंट भी जारी है। लेकिन सासू माँ, सब एक ही सवाल कर रहे हैं। सब पूछ रहे हैं कि ई फोटो में अकेली मिसेस स्वरूप ही उदास काहे है? किसने उनकी हंसी चुराई? देव, फिर से वही बात। अरे हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। ईशानी, सोशल मीडिया में लोगों को बाल का खाल बनाने में कितना वक्त लगता है। अब देखो, ई फोटो में सासू माँ उदास लग रही है ना? नहीं लग रही है ना? अरे लोग क्या कहेंगे, हम वही बता रहे हैं। अरे लोग तो बात बना ही लेंगे ना कि नई बहू आई और सासू माँ की होश उड़ गई। तुम्हारा बकवास बंद होगा? हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं सासू माँ, हम तो पहले भी चुप थे, आज भी चुप हैं। लेकिन ये लोगों को कैसे चुप कराएंगे आप? हाँ, कौन बोलेगा हमारे सामने? हिम्मत है तो हमारे सामने आए ना। वही तो दिक्कत है सासू माँ, जब सब कुछ आपके खिलाफ चल ही रहा है तो किसी को कुछ बोलने की गरज क्या पड़ेगी, बताइए। सासू माँ, जिस लड़की को आप अपनी चूती के बराबर नहीं समझती थी, आज उसी लड़की को आपके बराबर बिठा के खाना खिलाया जा रहा है। इस घर की मालकिन बनाया जा रहा है, और वो भी आपके मालकिन होते हुए। ना सासू माँ ना, इससे ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता है मेरे लिए। ईशानी, नहीं देखो बेबी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दो। बोल रहे हैं क्या? सासू माँ, आज ना उसको आपके सामने बिठाया जा रहा है, पद पदवी दिया जा रहा है। जरा सोचिए, अगर कल को सच में उसको इस घर का मालकिन बना दिया गया तो आखिर वो पत्नी तो शौर्य की है, और वही शौर्य जो इस घर का, इस खानदान का वारिस है। ध्यान देने की बात यह है सासू मां कि दादी और शौर्य दोनों ही उस पर मेहरबान हैं,
ऊपर से हमारी साची को देखिए, लड़की मेहनती है, सब काम करती है और पूजा पाठ व्रत उपवास सब कुछ करती है। लोग तो उसे पसंद करेंगे ना सासू माँ, ये लक्षण है सासू माँ। हाँ, जब लोग नए पसंद करते हैं ना तो पुराने लोगों को भूल ही जाते हैं। नहीं देखिए, हमको ना डर सिर्फ आपके लिए नहीं है, अपने लिए भी है, सच में। भाई जब आपको कोई नहीं पूछेगा तो हम हमारी क्या हैसियत है सासू माँ, आप बताएं। अरे देखिए, ये फोटो में लाइक और कमेंट दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। देखिए सासू माँ, 1 मिनट। अरे फिर से वही सवाल सासू माँ। सासू माँ 1 मिनट, मैं ना इस कमेंट बॉक्स को ही ऑफ कर देता हूं। अरे जितने मुंह उतनी बातें, हम काहे लोगों को इतना मौका दे। ऑफ। ये देखिए सासू माँ, कर दिए ऑफ। बस आप आराम कीजिए, चल। मम्मी, आप मानो या ना मानो, दीप की बात तो सही थी। देखिए, पहले से ही दादी ने साची पे जान छिड़क दी है, और ऊपर से अगर वो साची शौर्य के और नजदीक आ गई तो सारा पैसा, सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आ जाएगी। तुम्हारा मतलब है वो मक्खी बराबर नौकरानी हमारा बरसों पुराना देखा सपना हमारी आंखों के सामने से छीन ले जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लाख जन्म ले लेना तो भी हमसे ऊपर कभी नहीं आ पाएगी। देखिए मम्मी, हम आपको भड़का नहीं रहे, हम बस आपको अलर्ट रहने बोल रहे। थोड़ा समझिए। बात तो तुम सही कह रही हो। अब तक शौर्य और उस बुढ़िया की वजह से वो नौकरानी बचते आई है, और उन्हीं की वजह से अब तक हमारे घर में डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि उस शौर्य और ललिता देवी उस 2 टके की नौकरानी को कहां तक बचाएंगे। इन नए कपड़ों की चमक धमक में यहाँ के तौर तरीके तो नहीं भूल गई हो ना? रसोई में जाने से पहले नहाती तो हो ना? हर चीज को हाथ लगाने से पहले अपने हाथ तो धोती हो ना? न जाने अपने गांव में तुम कैसे रहती थी, का भरोसा। इससे अच्छा मशरूम हमने आज तक नहीं खाया। मन कर रहा है साची के हाथ चूमने। मम्मी, आपसे और पापा से काम था, लेकिन पापा कहाँ पे? पापा तो तुम्हारे सवेरे सवेरे ऑफिस निकल गए। क्यों, क्या काम था? मम्मी, मेरे कॉलेज में फंक्शन है, सबके पेरेंट्स आ रहे। देखो तो, ये तो बात हमारे दिमाग से ही उतर गई। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि मम्मी पापा का आना जरूरी है। तुम ऐसा काहे नहीं करती कि अपने दादी और भैया को अपने साथ ले जाओ? दादी और भैया को? हाँ, अब एक तो तुम्हारी दादी और भैया के साथ नजदीकी ज्यादा है, उनके साथ अच्छी जमती है, और दूसरी बात, अम्मा जी और शौर्य शादी के बाद से घर से बाहर निकले ही नहीं है। अगर वो जाएंगे तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा और उन दोनों का मन भी बहल जाएगा। तो बुला लो उनको, और सुनो, ये बात उनको मत बताना कि ये आइडिया हम दिए हैं। अब
हमारा नाम सुनेंगे तो वो मना कर देंगे, ये बात तो तुम जानती हो ना। और किसी भी हाल में उनको मना मत करने देना, अपने साथ ही लेकर जाना। जाओ, आवाज लगा उनको। दादी, भैया। क्या हो रही है? क्या हुआ? सुबह सुबह ऐसे काहे शोर मचा रही हो? आज आप लोग मेरे साथ कॉलेज जाएंगे। कॉलेज? पहले तुम खुद तो कॉलेज चली जाओ, बंक मारती रहती हो, फिर हमें लेके जाना। ओहो भैया, सुनिए, आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है, सबके घर वाले आ रहे हैं। पापा को बुलाने आई थी लेकिन वो तो ऑफिस जा चुके हैं, इसलिए अब आप लोगों को मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। बस अब चलिए। हम चले जाते, लेकिन हमको भी ऑफिस निकलना है। ये कौन सा ऑफिस है मिसेस स्वरूप? कोई नया खुला है क्या? क्योंकि हमारे वाले में तो आपका कोई काम नहीं है। तुम्हारे पापा ही बुलाए हैं, अब वही जाने कि काम है कि नहीं। कितनी बातें करेंगे, चलिए ना, नहीं तो हम लोग फंक्शन के लिए लेट हो जाएंगे। अच्छा, चलो आज तुम्हारे कॉलेज ही चलते हैं। पता है, इतना फंटास्टिक फंक्शन है ना, चलिए मैं बताती हूँ आपको। चलो चलिए। सुनो साची, तुम्हारी नानी का नंबर देना तो। नानी का नंबर? कुछ हुआ है मैडम जी? हमें कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। पहले तुम ये कप रख कर आ जाओ, फिर बात करते हैं तुम्हारी नानी से। जाओ। हाँ, तो देखिए भैया, ये है वो कमरा। ध्यान से सुनिए, ये जो कमरा है ना, इसको पूरा अच्छे से सजाना है, जैसे पिक्चर में होता है। फर्स्ट क्लास अलमारी, गोल वाली पलंग, गुलाबी मखमली चादर और बादल जैसे तकिए। ये कमरे को ना हम ऐसे ही सजाएंगे। रिंकी, ये सब क्या है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या है मम्मी, इतनी जल्दी शादी हो रही है, कमरा सजाएंगे कि नहीं? लगना भी तो चाहिए ना, नई दुल्हन का कमरा है। क्या हुआ मम्मी, अपना सर काहे पीट रही हो? ए भाई, क्या हुआ? हाँ, यहाँ जादू का खेल चल रहा है का? घूर कह रहे हो? चलो निकलो, अगर कुछ काम होगा तो बुला लेंगे। चलो। मम्मी, तुमने कारपेंटर को क्यों भगा दी? तुम्हारा कोई पेंच ढीला है का? तुम पूरा जिंदगी यही घर में बिताने का सोच रही हो? हाँ, जब इस घर में बहू बनकर आएंगे तो पूरी जिंदगी तो यहाँ बिताएंगे ना। तुम्हारे बुद्धि में जंग लगा हुआ है, जंग। अरे पगली, तुम शादी करके इस घर में रहोगी। अगर इस घर में रहोगी तो यशवंत का नौकरानी बनकर रह जाओगी। तुम्हारे पति का खर्चा, कमाई सब कुछ चला जाएगा यशवंत के हाथ में। और जैसे गौरी, अक्षया दिन भर चूल्हा चौका में फंसी रहती हैं, तुम भी सारी जिंदगी फंस जाओगी। अरे रिंकी, तुम्हारा पति पुलिस में है और उसकी कमाई पे तुम्हारा हक है। यशवंत तो विक्रांत के कमाई से अक्षय की शादी करने का सपना देख रहा है, पर तुम यहाँ रह के अपने हक और पैसे से काहे हाथ धो रही हो? पहले शादी हो जाए, फिर लखनऊ जैसे बड़े शहर में एक बड़ा सा फ्लैट ले लेना।
जहां तुम और विक्रांत, तुम दोनों की जिंदगी में किसी की दखल ना होगी, ठीक है? बस इस बुढ़िया माँ के लिए थोड़ा पैसा भेजते रहना। ये सब बात भी हमको कहना पड़ रहा है। हम तो ये सब देख के परेशान हो गए थे कि लेकिन विक्रांत जी मानेंगे का अकेले रहने के लिए? अरे बिटिया, एक होनहार पत्नी के लिए अपने पति को मनाना कौन सी बड़ी बात है? अगर नहीं मानेंगे तो ट्रांसफर भी तो हो सकता है ना। पुलिस की नौकरी में तो यही फायदा है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी खुशी इसी में है कि तुम और विक्रांत इस घर से दूर रहना, ठीक है? बात तो एकदम सही कह रही हो मम्मी। अकेले रहने में मजा ही कुछ अलग है। कौन झेलेगा इस बूढ़ा बूढ़ी के परिवार को? बस अब शादी होते ही इस घर से अलग होने की बात विक्रांत के दिमाग में डालना शुरू करो। आप लोग यहाँ विक्रांत के कमरे में क्या कर रहे हैं? एकदम सही समय पर आई हैं गौरी बहन। होने वाली दुल्हन अपना कमरा देख रही है कैसे सजाना रचाना है। दुल्हन, लेकिन शादी अभी तय ही कहाँ हुई है? अरे का गौरी बहन, आपको कुछ पता नहीं का? यशवंत भाई साहब तो तय कर चुके हैं, इस महीने में होगी शादी। जानती हैं, साल भर में 2 ही मुहूर्त मिला और यशवंत भाई साहब ने बोले कि जो पहला मुहूर्त है उसी में करेंगे शादी। क्या हुआ गौरी बहन, आपको कुछ भी पता नहीं है? यशवंत भाई साहब भी ना कुछ भी नहीं बताते हैं आपको। ये देखो तो, आप संबंध भी बन गए लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं चला। शादी की तारीख निकल गई और हमको पता भी नहीं चला। क्या ये सब विक्रांत को मालूम होगा? बिटिया, आगे का कुछ सोचिए। इसमें सोचना क्या है बाबा? दीदी यहाँ है, ना जाने उसको हमारी कब जरूरत पड़ जाए। हमको तो यहाँ पर रहना पड़ेगा ना। तुम्हारी तो रोज बात होती है साची से। जब वहाँ सब कुछ ठीक है तो तुझे यहाँ रुकने का क्या मतलब? नानी, लगने में और होने में अंतर होता है। हम लोगों को बस उतना पता है जितनी हमें साची दी बताती है। क्या पता वहां पे उसके साथ गलत हो रहा हो और वो अपना सारा दुख दर्द हमसे छुपा रही हो। अरे इतना घबरा काहे रही हो? तुम्हारी नानी को ही तो कॉल लगा रहे हैं, अभी लगाते हैं। नमस्ते माता जी, हम सुंदरी स्वरूप बात कर रहे हैं। कौन है? हेलो, हमारी आवाज आ रही है? हेलो, प्रणाम सुंदरी जी, प्रणाम। हाँ तो माता जी, हम कह रहे थे कि आज दोपहर को आप लोग स्वरूप सदन आ जाइए।
खाने पर। हमारी ओर से आमंत्रण है। आज? हाँ। अब देखिए ना, शादी के बाद आप कैसे अचानक से चले गए, अच्छा थोड़ी लगता है। आप आएंगे तो बेटी से भी मिलना हो जाएगा। साची को याद तो करते ही होंगे ना आप। बात तो ठीक है, ललिता है का उधर? अम्मा जी तो रिया के साथ कहीं गई हैं, लेकिन वो आ जाएंगी। आप ज्यादा मत सोचिए और जल्दी से आ जाइए। दीदी, हमारी दीदी कहाँ है? हम सोच ही रहे थे कि तुम कहाँ होगी। अच्छा हुआ जो तुमने सब कुछ सुन लिया। लो, बात करो अपनी बहन से। लो, फोन स्पीकर पे है और तुम्हारी दीदी यहाँ ही है, बात करो। हाँ सत्तू, दीदी, सब लोग यहाँ आ जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। सुन ली अपनी दीदी की बात? अब देर मत करना, जल्दी से आना, हम राह देख रहे हैं। गवा चला हंस की चाल। पर कहाँ है? जरूर कुछ तो खुराफात सोच रही होगी ये सुंदरी देवी। सब बेकार। आजकल के जमाने में कुछ भी ढंग का नहीं दिखता मोबाइल पे। जहां देखो बेशर्मी, तमाशा, बस। तुम आजकल रोज पुतला बन के काहे खड़ी हो जाती? क्या बात है? वो रिंकी और बबीता जी बोल रही थी कि वो लोग शादी के लिए तैयारी कर रही है। लड़की वाले शादी की तैयारी नहीं करेंगे तो क्या पंचायत की तैयारी करेंगे? अरे करने दो, तुमको क्या है? जी वो हम कह रहे थे ना, हमको पता चला ना विक्रांत को पता है। कम से कम एक बार विक्रांत को तो विक्रांत कोई कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है जो उससे पूछ कर करेंगे? नहीं नहीं, हम वो नहीं बोल रहे। विक्रांत तो आपका कोई भी बात को नहीं टालता है, लेकिन ये शादी ब्याह ये सब तो जीवन भर का रिश्ता है। उसे अचानक से पता चलेगा तो कहीं झटका ना लगे। देखिए, इस सब मामला बहुत नाजुक होता है जी। अरे साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहती हो? अरे पहली ना बुझाओ हमसे। देखिए, रिंकी विक्रांत को पसंद करती है, इसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन हमको नहीं लगता कि विक्रांत रिंकी को भी उसी तरह देखता है। देखो गौरी, पसंद नापसंद का जो फैशन है ना, अपने मोबाइल और टीवी पर रखो। शादी ब्याह पसंद से नहीं होता, माँ बाप की मर्जी से होती है। हमारी तुम्हारी जो शादी हुई थी तो क्या पसंद देखकर हुई थी? शादी के बाद पसंद आ ही जाता है। और ये ना भूलो, हम वचन दे चुके हैं और हमारा वचन पत्थर की लकीर है। और हाँ, तुम फालतू की बातें सोचना बंद करो और शादी की तैयारी शुरू करो। विक्रांत का बोलेगा, का सोचेगा, वो हमारा डिपार्टमेंट है, हम देख लेंगे। हम जा रहे हैं पंडित जी से चर्चा करने। इनकी जिद कहीं हमारे विक्रांत को
हमेशा के लिए बदल के न रख दे। जिस तरह ये सब कुछ पहले से तय समझ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा घर का बिखरना भी तय हो जाए। ये का बोल रही हो? अरे जाने को मना कैसे कर दे? हम बोल रहे हैं नानी, सुंदरी देवी के न्योते पे जाना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अरे सत्तू, बात समझा करो। हम लड़की वाले हैं बिटिया, बेटी के ससुराल के न्योता कैसे लौटा देंगे? सुंदरी ने खुद फोन किया था, हमसे बात हुई है, हम मना नहीं कर सकते। वाह नानी, एक फोन का आ गया, आप लोग तो भूल ही गए कि उस औरत ने हमारी दीदी, हमारी अम्मा और हमारे पूरे खानदान को का भला बुरा बोला था। उसके मन में हमारे लिए कोई नेक विचार है, ये हम मान ही नहीं सकते नानी। उसके झांसे में मत आइए नानी, हम कह रहे ये न्योता भी हमें उसकी कोई चाल लग रही है। लेकिन तू ये बात काहे नहीं सोच रही है? अरे इसी बहाने हम साची बिटिया से मिल लेंगे और फिर ललिता भी तो आती ही होगी। अरे डरने की कोई बात नहीं। लेकिन नानी, भाड़ में गया तेरा, लेकिन जाना है तो जाना है, चुपचाप चलो। हेलो, हाँ कोमल, का पुलिस स्टेशन इस वक्त? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। पुलिस स्टेशन जाना होगा। ओ, इंक्वायरी के लिए फिर से बुलाए हैं। हम फिर से कह रहे हैं, हम लोगों का वहां पे ऐसे जाना सही नहीं होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। चाहिए हम सीधा स्वरूप सदन आ जाएंगे, लेकिन सतर्क रहेगा। जाने उस सुंदरी के दिमाग में क्या चल रहा है। आते हैं। हम पानी के साथ यहाँ काहे खड़े हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमको समझने का कोनो जरूरत नहीं है, हम है ना, सब बता देंगे। अरे ये देखो, तुम्हारे नानी और बाबा आ गए। बाबा, नानी, सत्तू कहाँ है? उस सत्तू बाद में आएगी, कह रही थी कोमल के साथ गई है, कुछ काम है उसे। बिटिया, तुम ऐसी यहाँ काहे खड़ी हो? ये सब व्यवस्था आप लोगों के स्वागत के लिए किया गया है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, आप रह तो झोपड़पट्टी में ही रहे ना, लेकिन है तो रिश्तेदार। अब घर में आना जाना तो लगा रहेगा ना, इसलिए ये व्यवस्था बनानी पड़ी। आखिर झोपड़पट्टी के मैल और गंदगी को हम अपने घर में तो नहीं घुसा सकते ना। और दूसरा, आपको नहाने के लिए भी नहीं कह सकते, इसलिए ई बीच का रास्ता हमने निकाला है। आप लोग हाथ पैर धो लीजिए, फिर उसके बाद हम गंगा जल का छिड़काव करके आप लोगों को शुद्ध कर देंगे। फिर आप हमारे घर में आ सकते हैं। अरे आप लोग हमारा मुंह का ताक रहे हैं। जल्दी से अपना चप्पल जूता उतारिए और पैर हाथ धोइए, खाने का समय हो रहा है। चलो साची।
रुकिए। गंगा जल तन मन आत्मा सब कुछ शुद्ध कर देता है, फिर आप लोगों की गंदगी कहां ही टिकेगी। हो गया। अब आप लोग हमारे घर में घुस सकते हैं। खाना लगाते? हाँ जल्दी लगाओ। देखो भूख पेट से निकलकर इनके चेहरे तक आ गई है। जल्दी लगाओ खाना। आइए खाने के लिए बैठिए। अरे ये क्या कर रही हो? नीचे रखो ना। नानी और बाबा तो नीचे बैठ के खाएंगे। जेल में 20 साल टेबल पर बैठ के खाते थे का? और माताजी आप गांव में हमारे घर की देख रेख करती हैं, वहां कभी टेबल पर बैठकर खाई हैं का? हमारे फेंके टुकड़े हमारे सामने बैठकर खाओगे का? सबको अपना जगह याद रहना चाहिए। जो जिस जगह के लायक हो उसे वहीं बैठ के खाना खाना चाहिए। बैठो। हमें तो नीचे बैठने की आदत है। जिंदगी में कुछ पल कितने कीमती होते हैं, है ना साची? वैसे ही ई पल भी कितना कीमती लग रहा है। फोटो ले लेना चाहिए। अरे तुम क्यों खड़ी हो? तुमको अपने नानी और बाबा के साथ फोटो नहीं लेना है का? आओ बैठो, ज्वाइन करो। हाँ ये हुई ना बात। कहाँ चल रहे हैं ये सब?
बाबा, नानी, यहाँ ऐसे बैठने की कोनो जरूरत ना है। उठिए यहाँ से। और यहाँ कोई फोटो नहीं लिया जाएगा। सुंदरी मैडम, आप बैठोगे सिंहासन पे और हमारे लिए जमीन का आसन। ये है आपका अतिथि सत्कार। अपने मेहमानों को तो टेबल पे बिठाती हो आप, और हमारे घर वालों को जमीन पे। हमारे बाबा और हमारे नानी को जमीन पे बिठा के उनको नीचा दिखाना चाहती है ना आप? इसलिए फोटो खींच रही थी ना? बोलो। ए लड़की, चुप करो। जब कुछ अता पता ना होना तो बीच में बकवास करना जरूरी है का? वैसे भी तुमको समझाना मतलब पत्थर पर खेती करना। और क्या कह रही थी हमारे मेहमानों के बारे में? तुम खुद कभी टेबल पर बैठकर खाई हो का? चलो अपना छोड़ो, तुम्हारे नानी और बाबा कभी टेबल पर बैठकर खाना खाए हैं का? अरे हमने अपने संबंधियों की सुविधा के हिसाब से ही व्यवस्था बनाई थी ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन तुमको लड़ाई और झगड़े के अलावा कुछ समझ नहीं आता है ना? माताजी, आप ही बताइए इसमें क्या गलत है? ऐसा है ना सुंदरी मैडम, अपना नाटक करना बंद करो। आपकी क्या भावना है, क्या मनसा है, ये हम खूब अच्छे से जानते हैं। तुम्हारे जानने या मानने से हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसी पढ़ी लिखी गवार से ना हमें कुछ समझना है और ना सीखना है। हम तो हमेशा बड़े घर में रहे हैं, रईसों की तरह, और तुम्हारे घर वाले गरीब रहे हैं। अब जब रिश्ता बन चुका है तो गरीब को अमीर का रहन सहन तो सिखाना पड़ेगा ना। हम उनको इसी इरादे से बुलाए थे ताकि सबसे भेंट हो सके और जो बीच का मन मुटाव है ना वो घट सके। हमको नीचे बैठना नहीं आता और टेबल के ऊपर का व्यवहार तुम्हारे परिवार को नहीं आता। यही सोचकर हम उनको नीचे बिठाए ताकि उनको कोई संकोच ना हो, और तुम उल्टा हम पे ही उंगली उठा रही हो। अपना ही झगड़ालू स्वभाव बदलो सत्या, तभी सब कुछ साफ साफ देख पाओगी। रिश्ता बनना था, बन चुका, अब उसे निभाना तो पड़ेगा ना। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी दीदी बिना अपने परिवार से बातचीत किए ससुराल में रहे? अरे जिस तरह से तुम तमाशा कर रही हो ना, उससे रिश्ते बनेंगे नहीं, उल्टा बिगड़ेंगे। अगर तुम अपना स्वभाव नहीं बदल सकती ना तो अपनी बहन के घर में दखल अंदाजी करना बंद करो सत्या। इसी में साची की भलाई है। अरे सुंदरी देवी, होंगे आप दुनिया भर की मालकिन, लेकिन हमको कोनो हुक्म देने की गलती मत करिएगा। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो फिर तुम हमारे घर में आकर हमको अतिथि सत्कार का पाठ काहे पढ़ा रही हो? हाँ? सत्तू, तुम गलत समझ रही हो।
और वैसे भी बाबा और नानी को तो आदत है ना नीचे बैठ के खाना खाने का। उनको आसान हो उसमें बुराई का है। दीदी, तुम हमेशा की तरह ये बात को यहीं पे खत्म करना चाहते हो, हम जानते हैं। हम जानते हैं कि तुमको रिश्ता निभाना है, समझते हैं हम, लेकिन हमको शांत करने के चक्कर में गलत लोगों के गलत काम के ऊपर तो पर्दा डालना बंद करो। बहुत पछताओगी दीदी, हम कह रहे हैं तुमसे।